आगे है त्रिभुज का अंतः केंद्र। देखो अंतः केंद्र क्या होगा, कोई त्रिभुज है उसका एंगल बाइसेक्टर करते हैं ना, जैसे समद्विभाजक, अंतः कोणों का द्विभाजक, ऐसे इस कोण का भी द्विभाजक, इस कोण का भी द्विभाजक, ऐसे तो आधे आधे कोण हो गए। जैसे इसका समद्विभाजन किया तो यहाँ से ये आधा आधा कोण हो गया, यहाँ से भी ये आधा आधा कोण हो गया, यहाँ से भी आधा आधा कोण गया। ये जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र से ये क्या, एक अंदर की ओर एक सर्किल खींचा जाता है जो इन भुजाओं को स्पर्श करता है। तो इनकी जो भुजाओं से दूरी होगी वो अंतः त्रिज्या बराबर होगी, यानी कि ओई ओई है ना। उसके बाद इसको थोड़ा ऐसे ले लो, ओई बराबर ओ एफ बराबर ओडी, क्योंकि ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है। अब अंतः केंद्र, जैसे कि मान लो ये यहाँ से एंगल बाइसेक्टर किया और ये सामने वाली भुजा में मिलाया, तो ये कोण तो आधा आधा हो गया। तो ये जो आई है वो इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मिलेगा, तो आई अंतः केंद्र है। अब कैपिटल ए के सामने दे दिया। अगर हमें ए आई बटा आई डी चाहिए तो निकालना ए बी प्लस ए सी बटा बी सी। ऐसे कैसे, ए आई अपॉन आई डी निकालेंगे, ए आई यानी ये बटा ये, ए आई बटा आई डी निकालेंगे बराबर क्या होगा, ए बी प्लस ए सी करना है और नीचे वापस है जो इसके सामने वाली भुजा लिखनी है बी सी। ऐसे ए बी प्लस ए सी किया, जैसे ए आई अपॉन आई डी निकालेंगे तो ए बी प्लस ए सी किया बटा बी सी। ऐसे अब इसकी वैल्यू भी पुट करके रख सकते हैं। जैसे अब सी के सामने स्मॉल सी नाम दे दिया, कैपिटल ए के सामने स्मॉल बी, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, तो ए बी की जगह वैल्यू रख देनी है, ए बी की जगह ये स्मॉल सी, इस तरीके से ये वैल्यू रखनी है। ए सी की जगह क्या रख सकते हैं, फिर ए सी की जगह ये स्मॉल बी है, फिर उसके बाद बी सी की जगह ये स्मॉल है। स्मॉल ए क्यों, कैपिटल ए के सामने स्मॉल है। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटा एस। डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एस है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अब परिकेंद्र क्या होगा, जो त्रिभुज की भुजाओं का जो लंब समद्विभाजक होगा ना, जिस बिंदु पर मिलेगा उसे परिकेंद्र कहेंगे। परि का मतलब बाहर की ओर, तो उस केंद्र से फिर बाहर की ओर एक सर्किल खींचा जाता है जो इस शीर्ष बिंदुओं को स्पर्श करता है। फिर इसकी जो परित्रिज्या होगी वो ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, यानी कि ये त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर होगा वो परिकेंद्र। ठीक है। अब परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो कैपिटल आर बराबर एबीसी बटा 4 डेल्टा, डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब जैसे ही ये सामने मिलाया ना इसको, तो ये लंब समद्विभाजक था, तो फिर ये भुजा आधी आधी हो गई, ये और ये बराबर हो गई, ये और ये बराबर हो गई, ये और ये बराबर हो गई। अच्छा, परिकेंद्र में जैसे ये ऊपर वाला कोण अगर ये मान लो थीटा है, तो फिर ये जो कोण होगा वो 2 थीटा, मतलब सीधा डबल है ना। जिस तरह से, जैसे अगर मान लो ये थीटा होता तो फिर ये 2 थीटा होता, ऐसे। अगर मान लो ये 30 डिग्री है तो ये सीधा 60 डिग्री होगा, डबल होगा। अब लंब केंद्र क्या होगा, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जो होंगे जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, यानी कि त्रिभुजों के तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। ये लो, जैसे ये इनके जो शीर्ष लंब है कौन से, ओ एफ, ओ डी व ओ ई, ये जो इसका प्रतिच्छेदन बिंदु है वो लंब केंद्र है। अब इसमें क्या होगा, ये कोण और इस कोण को जोड़ेंगे, मतलब कोण ए प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। अगर मैं ये कोण लेता कोण बी, तो फिर प्लस कोण सी ओ ए करता बराबर 180 डिग्री। अगर मैं ये कोण लेता कोण सी, तो फिर इसके सामने ऐसे चलेंगे तो कोण ए ओ बी, मतलब कोण सी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, ऐसे। ठीक है। अगर हमें बी डी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, बी डी के देखो, बी स्टार्टिंग में इसके सामने ए सी है तो इसको तो माइनस में रखना, माइनस ए सी स्क्वायर, और निकालने के लिए एक तरीका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किया, माइनस बी डी के, जैसे इसके सामने ये थी तो माइनस ए सी स्क्वायर, और नीचे बी से ये आधार क्या पड़ रहा है, बी सी पड़ रहा है, तो 2bc। ऐसे निकालने के लिए अगर डी सी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इसके सामने वाले भुजा को माइनस के स्क्वायर में रखेंगे, माइनस का ए बी स्क्वायर रख दिया। अब बची हुई दो भुजा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख दिया बटा, अब यहाँ पे ये सी था, इसका आधार ये पड़ रहा है तो 2bc। ऐसे ये इस तरीके से, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र में ये कोणों से संबंधित पूछे जाते हैं, और इसमें ये वाला एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कोण अगर जैसे मान लो थीटा है तो ये फिर 2 थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो फिर ये 2 थीटा होगा, डबल होगा। ठीक है।